ये वृत्त है, ये व्यास है, ये त्रिज्या है। तो साइड पर ध्यान दो। देखिए व्यास को बड़ा लिखा है मैं जानबूझकर, और त्रिज्या को छोटा लिखा है, यानी व्यास बड़ा है, त्रिज्या छोटी है। लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये उत्तर सही नहीं है। बड़ा तो है, लेकिन कितना बड़ा है, इन दोनों में संबंध क्या है, इसको हमें समझना है। अगर मान लो ये त्रिज्या 5 है तो ये भी 5 है, यानी त्रिज्या यदि 5 है तो व्यास कितना होगा, 10 होगा। त्रिज्या यदि 7 है तो व्यास कितना होगा, 14, यानी कि डबल, दुगुना। यानी कि व्यास क्या है, त्रिज्या का दूना है। अब कंफ्यूजन कहां हो रही है, जब सवाल एक साथ आ रहा है तो तुम लोग भ्रमित होकर के उल्टा कर दे रहे हो। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, कैसे आदत पड़े, तो कुछ हमने रोचक उदाहरण लिया है जिसको आप पलट करके बोलोगे। ऊपर है तो नीचे करके बोलोगे, दूना है तो आधा करके बोलोगे, महंगा है तो सस्ता करके बोलोगे, बड़ा है तो छोटा करके बोलोगे। समझ रहे हो ना। यानी एक ही शब्द, एक ही वाक्य के शब्द आप इधर उधर कर दें, लेकिन भाव वही निकले। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम थे, एक वाक्य बन गया। अब इसी को कोई बच्चा कहे कि राम सबसे बड़े पुत्र थे राजा दशरथ के, भाव एक ही है ना, लेकिन शब्द बदल गया। उसी तरीके से यहां देखिए, राम की उम्र श्याम की उम्र का दूना है। इसको दूसरे शब्द में बताओ, कौन बताएगा, कोई बताएगा। श्याम की उम्र राम की उम्र से आधा है। आधा है, बिल्कुल सही, पलट देंगे, भाव वही निकला। एक्स वाई का दूना है, कौन बताएगा, बोलो बोलो बोलो। एक्स वाई का आधा है। जी गलत है, बिल्कुल गलत है। कौन बोलेगा, तुम बोलो। वाई एक्स का आधा है। भाई अब नीचे लिखा एम एन का आधा है, श्रेया बताओ। एम एम का दूना। हाँ, एम एन का आधा है तो एन का क्या हो जाएगा, एम दूना हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, आंचल नंदनी से 3 सेंटीमीटर छोटी है। नंदनी आंचल से 3 सेंटीमीटर बड़ी है। आलू प्याज से 5 रुपया सस्ता है। चलिए जयप्रकाश बोलिए जरा। प्याज आलू से 5 रुपया सस्ता है। नहीं, गड़बड़ है, महंगा है। इसीलिए त्रिज्या और व्यास में भ्रम हो रहा है, कौन आधा है कौन दूना है। इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। आलू प्याज से 5 रुपया सस्ता है, तो प्याज आलू से 5 रुपया महंगा है। व्यास त्रिज्या का दूना है। इसको जरा बदल के बोलिए, बोलो। त्रिज्या व्यास का आधा है। हाँ, दूना है तो आधा हो जाएगा। जहां जरा ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये आपका व्यास लिखा है, व्यास, ये आपका त्रिज्या लिखा है। अगर मैं बोलूं कि व्यास 20 है तो त्रिज्या कितना होगा, 10। तो इसको ऐसे बोलो कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगर व्यास आपका 30 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 15। अब मान लीजिए कि यहां हम त्रिज्या लिख दिए और यहां व्यास लिख दिए, करना है। ये व्यास 10 दिया है, त्रिज्या कितनी होगी, गला। यही गड़बड़ी है, यही गड़बड़ी है। कंफ्यूज हो जाना और इसी को दूर करना है। कितना है व्यास, कितना है 10, तो त्रिज्या कितनी होगी। अब यहाँ 7 दिया है, यहाँ कितना होगा 14। यहाँ 30 दिया है, यहाँ कितना होगा 15। तो ऐसे जब हम अभ्यास करेंगे तो बेटा जो कंफ्यूजन हो रही है वो दूर हो जाएगा। व्यास और त्रिज्या में दिमाग में रखिए कि व्यास बड़ा है और त्रिज्या छोटी है, तो त्रिज्या की दूनी व्यास होती है, ठीक, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्लियर है।